अकाउंटिंग में अगर हम लोग बात करें तो मोटा मोटी जब से कंप्यूटराइज अकाउंटिंग आया है तब से मेन जो बात है, मेन जो हमारा काम है वो एंट्री करना ही है। समझे, ज़्यादा काम करना नहीं है। हम लोग एंट्री करने अच्छे से जान जाते हैं तो हम लोग का अकाउंटिंग समझ लीजिए भैया होने लग जाता है। तो मोटा मोटी हम लोग को क्या सीखना है, एंट्री सीखना है। ठीक है, अब हमारे पास अभी फिलहाल में 30 सवाल है। 30 सवाल, इस सवाल में ना हम लोग कल लिखे थे, है ना। तो देखो जो 30 सवाल है, 30 सवाल का अलग अलग हिसाब किताब है। कोई कहाँ बनेगा, कोई कहाँ बनेगा, कोई कहाँ बनेगा। बात समझ रहे हैं ना। आज हम लोगों को यही चीज पे हम लोग बात करेंगे कि कौन चीज कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि मोटा मोटी जो वॉचर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं और उनमें क्या क्या बनता है। एक हुआ आपका परचेज, ठीक है। दूसरा हुआ आपका सेल्स। तीसरा हुआ आपका पेमेंट। चौथा हुआ आपका रिसिप्ट। पांचवा हुआ आपका कॉन्ट्रा। और छठा हुआ आपका जर्नल। ठीक है, और एक दो वॉचर्स होते हैं जो समय के साथ हम लोग यूज करेंगे, लेकिन ज्यादातर ये 6 वॉचर्स होते हैं जिनमें आपकी एंट्री होती है। इनका नाम क्या है, वॉचर्स। वॉचर्स मतलब आप सीधा सीधा समझ सकते हो। जैसे पुराने जमाने में क्या होता था कि परचेज का एंट्री के लिए वो अलग डायरी, पेमेंट वाला का अलग डायरी, समझ गया ना। खरीद रहा है तो उसका अलग, बेच रहा है तो उसका अलग डायरी। 5-6 को डायरी मुनि में रखता था। बात समझ गया ना। पेमेंट करेगा तो वो डायरी हम चढ़ाएगा पेमेंट वाला में, परचेज करेगा परचेज वाला डायरी हम चढ़ाएगा, सेल करेगा तो सेल वाला डायरी चढ़ाएगा, ताकि वो गड़बड़ाए नहीं। बात समझ गया ना। और वही चीज आज के दौर में जो हमारे यहाँ पे क्या बन चुका है, वॉचर्स बन चुका है। इन्हीं को हम लोग वॉचर्स बोलते हैं, जिनमें हम लोग एंट्री करते हैं। मतलब टैली में जाएंगे तो हमें एक ही जगह नहीं है कि एक ही जगह पे सभी कुछ का एंट्री हो जाएगा। टैली में हमें क्या करना होगा, अलग अलग सवाल को अलग अलग जगह पे हमें क्या करना होगा, एंट्री करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है ना, यही बात हम बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें ये समझना है कि ये जो सवालों का हमें एंट्री करना है तो इन सब में किस किस में क्या क्या एंट्री होगा। देखने में बहुत आसान लगता है लेकिन है थोड़ा टफ। सबसे पहले आपको एक बात बता दें, जिन वस्तुओं को आप बेचने के लिए खरीदते हो उनको हम लोग परचेज में एंट्री करते हैं। जिन वस्तुओं को आप क्या करने के लिए खरीदते हो, बेचने के लिए खरीदते हो, है ना। संपत्ति को नहीं, संपत्ति बेचने के लिए नहीं खरीदा जाता। बात समझ गए ना। तो अगर हम अभी के क्रेडिट और डेबिट वाले ऑप्शन में अगर हम बात करें तो जिस भी लेजर में एक अकाउंट परचेज का बनेगा, जिस भी लेजर में एक अकाउंट कौन सी का बनेगा, परचेज का। एक अकाउंट कौन सी का बनेगा, परचेज का। ठीक है ना। और दूसरा कोनो हो, केस हो, बैंक हो, अमित हो, कोनो, उससे लेना देना नहीं। एक अकाउंट जहां परचेज का बना वो क्वेश्चन कहां जाएगा बाबू, परचेज में जाएगा। आप बोलोगे सर अगर एक अकाउंट मशीन बना दूसरा कुछ और बना तो नहीं जाएगा। मशीन बना तो आप तो ग्रुप ले लोगे फिक्स से, आप ग्रुप में तो बता दिए ये मेरा एसेट्स है, तो फिर वो आप परचेज में नहीं बना सकते। इस परचेज में तो आप नहीं बना सकते। हाँ, अभी अकाउंट ओनली सीख रहे हैं जिसमें हम लोग सामान नहीं मेंटेन कर रहे हैं कि कंप्यूटर लिए इतना पीस लिए, बेचने वाला जो पीस चलेगा वो अकाउंट विद इन्वेंटरी में चलेगा। अभी अकाउंट ओनली है ना। इनमें हमें देखना है कि हमारा एक लेजर क्या बनना चाहिए, परचेज। सेम फॉर्मूला सेल में भी अप्लाई होता है। जिस भी अकाउंट में पहला जो हमारा क्या है, एक लेजर, पहला दूसरा जो भी हो, एक लेजर क्या बनना चाहिए, सेल का। क्योंकि जब आप सोल्ड गुड्स करते हो, सोल्ड सेल अकाउंट करते हो तभी सेल बनता है। सेल स्टॉक करते हो तभी सेल बनता है, और नहीं तो अगर आप सेल मशीन कर देते हो, जमीन कर देते हो तो वो सबका अकाउंट बनने लग जाता है। तो इसीलिए सेल में भी सेम चीज आपका अप्लाई होगा। अगला अगर हम लोग देखें तो इसके बाद जो हमारा होता है वो क्या होता है, हमारा पेमेंट होता है। तो पेमेंट का क्या कहानी भैया, तो पेमेंट का कहानी ये है कि जब भी आप क्या करो, किसी को पेमेंट करो, पैसा आपके कंपनी से कहां जाना चाहिए, पैसा कंपनी से बाहर जाना चाहिए। आपके सवाल में आपका जो पैसा है वो पैसा कहां जाना चाहिए, कंपनी से बाहर जाना चाहिए। अब अगर हम बोले कि हम ये सवाल बोलते हैं कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, मतलब पैसा हम कहां जमा कर रहे हैं, बैंक में। क्या ये पेमेंट है, नहीं है। पैसा हमारा कंपनी में है, कैश था मेरा है, बैंक में गया, बैंक भी मेरा है। बोलेंगे सर किसी दूसरे खाता में डालेंगे तो फिर आप काहे बोलोगे बैंक, आप तो बोलोगे कैश पेड टू फलाना, चेक पेड टू फलाना, ऐसे बोल दोगे, उसका नाम बोल दोगे, उसको आप बैंक में दो या जैसे। तो पैसा बाहर जाना चाहिए, कैश पेड टू, सैलरी पेड, वेजेज पेड, ये सब जितना है, इंटरेस्ट पेड, डिस्काउंट पेड, ये सब में क्या है, पैसा बाहर जा रहा है। तो पेमेंट सेम इसी का उल्टा कर दो, क्या होना चाहिए, ये पैसा कंपनी में आना चाहिए। समझ गया ना। तो आना चाहिए का मतलब क्या हुआ, फी रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, है ना। ये सब चीज जितना होता है, कैश रिसीव, चेक रिसीव, ये सब में पैसा क्या होता है, आता है। अब हम बोलेंगे क्या कि फॉर एग्जांपल अगर हम बोले कि बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, तो फिर इसमें नहीं होगा, तो भैया बैंक भी मेरा था, कैश भी मेरा है, वहां से निकाले, हम भी निकाले, सिंपल सी बात है। तो यह है रिसीव का कहानी।
अब कॉन्ट्रा जो रिलेटेड होता है ये तीन चीजों से होता है। जब आप पैसा डालते हो कहाँ, बैंक में, जैसे अभी हमने क्या बोला, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, ये यहाँ बनेगा। या फिर आप बैंक से पैसा निकालते हो, मतलब बैंक टू कैश, है ना, पैसा डाल रहे हो चाहे पैसा निकाल रहे हो, तो आपको इसको कहाँ बनाना है, कॉन्ट्रा में बनाना है। इसके बाद आता है जर्नल वॉचर। तो जर्नल वॉचर बेसिकली क्या यूज होता है, ये जो एंट्री इन सब में नहीं होता है वो जाके कहाँ होता है, जर्नल वॉचर में होता है। ये जो डायरी है, कौन डायरी है, कि आप जिसको परचेज में ना चाह पाए, आपके पास कोई एंट्री आया, देखिए भाई इसमें परचेज गुड्स तो है ही नहीं है, टेंशन कहाँ कहाँ जाएगा, बात समझ में आ गया ना, या तो फिर सेल तो है ही नहीं है गुड्स वाला, तो कहाँ हम इसको बनाए, तो वैसे कंडीशन में कहाँ बनता है ये, जर्नल में। लेकिन दो चीज को ये नियम अनुसार अलाउ नहीं करता, जर्नल में आप सब कुछ बना दो चलेगा, ये नहीं बोलता है परचेज है तो नहीं लेंगे, सेल है तो नहीं लेंगे, ले लेगा सब। लेकिन ये क्या बोलता है पता है, अगर तुम्हारे पास कैश है या अगर तुम्हारे पास बैंक है, उस अकाउंट में, उस वॉचर में, उस एंट्री में, तो भैया वो हम नहीं लेंगे, नॉट अलाउड। जर्नल कहता है तुम जो एंट्री दोगे हम ले लेंगे, लेकिन कैश और बैंक उसमें क्या होना चाहिए, अवेलेबल नहीं होना चाहिए। तो आप एक बात आप फिर से दोहरा दो, आपके पास कैसे सवाल हो गए, परचेज गुड्स हो तो परचेज में, सोल्ड गुड्स हो तो सेल में, पैसा जा रहा हो पेमेंट में, पैसा आ रहा हो इसी पे, पैसा बैंक में डालो, बैंक से निकालो तो कॉन्ट्रा में। अब बच कैसा सवाल गया, अब उसको समझो। सबसे पहले हम लोग परचेज के कुछ सवालों को समझते हैं। परचेज के सवाल तीन तरह के होते हैं, कितने तरह के होते हैं, तीन तरह के। एक सवाल होता है जो ऐसा होता है जिसमें लिखा होता है क्या, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, ठीक है, एक ऐसा सवाल होता है, ठीक है। दूसरा सवाल सुनो, दूसरा सवाल क्या होता है, जैसे परचेज गुड्स के जगह क्या हो गया, लैंड या मशीन, कुछ हो गया, फ्रॉम राम, ये दूसरा सवाल हो गया परचेज का। और तीसरा सवाल क्या हो सकता है परचेज का, ऐसा होता है, परचेज लैंड इन कैश, यही तीन तरह का परचेज का सवाल होता है। अब बोला जैसे परचेज गुड्स फ्रॉम राम, तो ये वाला कहां बनेगा, परचेज में बनेगा, क्योंकि भाई कहा गया यहाँ गुड्स आ गया। अब दूसरा का आते हैं, परचेज लैंड फ्रॉम राम, तो कहां बनेगा, तो लैंड तो परचेज लेगा नहीं, तब ये वाला कहां बनेगा, जर्नल में बनेगा। बात को समझिए, ये कहां चला गया हमारा, परचेज में, ये कहां चला गया हमारा, जर्नल में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बात आता है कि सर अब आ गया परचेज लैंड इन केस। इन केस का मतलब क्या हो गया, कि जमीन खरीदे पैसा मिला, जमीन खरीदे पैसा दिए, जमीन खरीदे और क्या किए, पैसा दिए, ये हम बात बोल रहे हैं। तब इसमें क्या हो सकता है कंफ्यूजन कि सर ये वाला कहां बनेगा, तो देखो परचेज गुड्स तो है नहीं कि परचेज में बना देंगे, अब परचेज लैंड है तो हम जा गए कहां, जर्नल में, तब जर्नल हमको कहता है लैंड तो हम ले लेंगे, लेकिन कैश है, कैश तो हम नहीं लेंगे। तो ये सवाल कहां बनेगा हमारा, पेमेंट में, क्योंकि हम ना परचेज किया क्या कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो इसीलिए इसमें पैसा बाहर जाएगा, तो ये वाला बना देंगे हम लोग कहां पे, पेमेंट में बना देंगे, कहानी खत्म हो जाएगा। इसी में कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, बाकी सब नॉर्मल होता है। यही सेम चीज अप्लाई होता है सेल के साथ। सेल भी तीन तरह का होता है, मान लो अगर हो गया सोल्ड गुड्स टू राजू, ठीक है, या फिर हो गया सोल्ड मशीन टू राजू, या क्या हो गया, सोल्ड मशीन बाय कैश। तो सोल्ड गुड्स है तो सीधा इसको ले जाओ कहां, सेल में बाबू, सेल है ना, बेच रहे हैं तो सेल में। अब देखो सोल्ड मशीन टू राजू, तो फिर कहां, जर्नल में, कि मशीन है, सेल तो लेगा नहीं। अब कैश है तो कहां, रिसीव है बाबू, हाँ उसी का उल्टा, उसमें पेमेंट तो इसमें रिसीव। तो बहुत सिंपल है, थोड़ा सा माइंड को लगाना पड़ेगा तो आपका काम बन जाएगा। तो इन्हीं के आधार पे अब हम लोगों को अपने एंट्री को क्या करना है, छांटना है और अपना लॉजिक को समझना है कि भाई जो मेरे पास एंट्री है वो एंट्री में कौन वाला कहाँ बन रहा है, बात समझ में आ रहा है। तो निकालो भाई अपना 30 गो सवाल और पहले हम लोग उसको क्या करते हैं, छांटते हैं कि कौन सवाल कहाँ बनने वाला है, बुझे, निकालो। ये हम लोग लॉजिक समझे कैसा कैसा बनाना है। अब हम लोग को अपना एंट्री पे अप्लाई करना है कि कौन वाला कहां बनेगा। बताओ पहला सवाल, क्वेश्चन हुआ बता दो। अब बताओ परचेज गुड फ्रॉम श्वेता, अभी आप लोग समझे कौन कहां बनेगा, बताओ ये वाला कहां बनेगा, परचेज में, तो बगल में लिख दो बाबू परचेज, क्वेश्चन का बगल में।
सोल्ड मशीन टू श्याम। अभी आप लोग इसके बारे में भी समझे हो, बताओ कहाँ बनेगा? सोल्ड मशीन टू श्याम अपना अपना है ना भाई, तो काहे किसी का सुन रहे हो? कौन काहे काची बोलेगा अपना? देखो कल मिला दिए सबका सवाल। कहाँ बनेगा? जर्नल में बनेगा। करो जर्नल। अगला बताओ। परचेज मशीन फ्रॉम राम कहाँ बनेगा? हाँ जर्नल में बनेगा। यहाँ कोनो यहाँ मशीन है, मशीन तो बनेगा नहीं परचेज में। सोल्ड लैंड टू साहिल, सोल्ड लैंड टू राजू कहाँ बनेगा? जर्नल में। फिर से लैंड है, दिमाग लगाओ और सही से बनाओ। आए ये पेमेंट में पैसा दे रहे हैं। हाँ ठीक है। कैश रिसीव है शकील, तो रिसीव में होगा। चेक इशू टू नेहा, सुन लो बाबू। चेक इशू टू नेहा मतलब नेहा को चेक दिए, मैंने पैसा दिए, पैसा गया, पेमेंट। आप पहले इसको बना लो ना। कहाँ कई नंबर बना? 7 नंबर क्या है? चेक इशू टू नेहा हो गया पेमेंट। चलो 8वां बोलो। सोल्ड स्टॉक टू स्नेहा। सोल्ड स्टॉक टू स्नेहा का क्या मतलब हुआ? कि हम लोग सामान बेचे किसको? स्नेहा को। इसमें एगो ले जाओ तो सेल बनेगा, तो सेल में बन गया। हाँ चेक रिसीव है तो रिसीव में होगा। 9 हुआ। परचेज बिल्डिंग फ्रॉम श्याम बिल्डर, बिल्डिंग है और श्याम बिल्डर है तो जर्नल में बनेगा। समझ गए ना? हो गया। 10 को आज बनाना है कंप्यूटर में, कल फिर आगे बताएंगे। अब 10 सवाल हम लोग छांट लिए कहाँ कहाँ बनेगा। अब यहाँ टैली में हम लोग को देखना है कि हम लोग उसको कैसे बनाएंगे। अब यहाँ समझो टैली में बनाना इतना आसान भी नहीं है। अबे तो छांट लिए हैं, सब कुछ लिख लिए हैं, क्रेडिट डेबिट भी लिखा हुआ है, ग्रुप भी लिखा हुआ है। अब बस हमें वोचर चुनते जाना है, बनाते जाना है। तो अभी हम लोग यहाँ पे टैली को देखिए ओपन कर लिए हैं। एक बेसिक सा कंपनी बना लेते हैं जिसमें हम लोग काम करेंगे। क्रिएट कंपनी, यहाँ देखिए, यहाँ से अब आप लोग का क्लास चालू होता है। यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले आपको वोचर नाम का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। आपको यही वोचर्स में जाना है।
जो 6 वॉचर हमने अभी बोर्ड में लिखे थे, कॉन्ट्रा है, पेमेंट है, रिसीव है, जर्नल है, सेल है, परचेज है, सबका सब यहीं पे है। अब हमें अपने क्वेश्चन को देखना है और यहाँ एंट्री करते जाना है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा तो आपको पेमेंट खुला हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें देखना है कि मेरा सवाल पहला क्या है। फिर से पढ़ो पहला सवाल। परचेज गुड्स फ्रॉम श्वेता। अब देखो परचेज गुड्स फ्रॉम श्वेता अगर हम लोग देखें तो वो आप लोग का बना हुआ है, वो श्वेता है, वो परचेज श्वेता, क्रेडिट परचेज डेबिट श्वेता, सन्डे क्रेडिटर, परचेज परचेज अकाउंट है ना। तो देखो यहाँ आपको जाना होगा पहले परचेज, क्यों? क्योंकि आपने बगल में लिख रखा है कि ये वाला एंट्री कहाँ होगा, परचेज। तो परचेज में आ गए तो यहाँ हमें क्रेडिट या डेबिट दिखना चाहिए। अगर क्रेडिट डेबिट ना दिखे तो आपको यहाँ जाना है चेंज मोड में, दिखाई दे रहा है यहाँ पे चेंज मोड। जैसे चेंज मोड में आप क्लिक कीजिएगा तो चेंज मोड में जाने पे आपको यहाँ मिलेगा एज वॉचर, तो आपको इस पे क्लिक करना है और आपको वॉचर खुल के आ जाएगा। यहाँ आपको मांगेगा क्रेडिट कि क्रेडिट कौन होगा, तो हमारा कॉपी में ऑलरेडी सब कुछ लिखा हुआ है। क्रेडिट कौन होगा, श्वेता होगा। तो आप बोलिएगा सर श्वेता होगा तो श्वेता यहाँ लिख देना है, नहीं, उसका अकाउंट बनाना है, और उसका अकाउंट बनाने हमने आपको पहले भी सिखा दिया था। तो आप घूम के जाके वहां भी अकाउंट बना सकते हो। कहाँ घूम के जाके, यहाँ से घूमो, बैक हो जाओ, अब बैक होके कहाँ जाओ, क्रिएट, फिर कहाँ जाओ, लेजर, तब जाके यहाँ क्या बनाओ, श्वेता अकाउंट, याद है ना। और यहाँ पे सन्डे क्रेडिटर ले लो, और सन्डे क्रेडिटर लेने में देखो अभी यहाँ पे ये जो बिल बाय बिल आ रहा है ये यस है, इसको आपको एन दबा के नो कर देना है, क्योंकि हम लोग अभी इसको यस करेंगे तो कुछ नई नई चीजें खुलेंगी, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आगे जाके हम लोग इनको सीखेंगे। तो इस तरह से देखो हम यहाँ पे श्वेता बना दिए, श्वेता बन गया। अब बन जाने के बाद फिर बैक हो जाओ, अब फिर यहाँ कहाँ पे, वॉचर में, और फिर यहाँ पे परचेज में आके देखो, इधर देखो श्वेता दिखने लगा, क्योंकि हम बना के आ गए हैं, नहीं तो पहले से नहीं दिख रहा था। अब बोलेगा सर बार बार इधर से घूम के कहल जाएंगे, तो यहाँ देखो क्रिएट भी दिया गया। अगर यही सब कर दो यहाँ से क्रिएट तो सीधा घुस जाओगे वहीं, देखो यही ना है, तो ऐसे भी बना सकते हो। तो अब हमें वहां जाने की जरूरत नहीं है, इसका शॉर्टकट भी होता है। यहाँ हो अल्ट सी दबाओ, यहाँ पे क्रेडिट में आने के बाद, क्रेडिट में आने के बाद अगर आप अल्ट सी दबाते हो तो भी अंदर घुस जाओगे, क्लियर दिया गया, अल्ट सी दिया गया, घूम के जा सकते हो, दुनिया भर का ऑप्शन। तो हमने यहाँ पे श्वेता ले लिया। श्वेता लेने के बाद आपको यहाँ पे एंटर दबाना है, आपसे पूछा जाएगा अमाउंट कितना का खरीदा जा रहा है, तो अपनी मर्जी से 100, 200, 500 जो भी मर्जी है वो डाल दीजिए। हमने 200 रुपया डाल दिया, एंटर दबाया। अब हमें यहाँ पे मांगा क्या, डेबिट। अब जो डेबिट मांगा तो डेबिट में हमें क्या देना है, परचेज। तो फिर हम लोग अल्ट सी दबा दो या फिर क्रिएट में ओके दबा लो, और यहाँ पे क्या दबाओ, क्या बनाओ, परचेज अकाउंट। यहाँ पे इसका ग्रुप आपको क्या देना है, परचेज का, परचेज ही होता है। तो एंटर दबा लो, एंटर दबा लो, एंटर दबा लो, ये काम हो गया। और नीचे आपको आएगा नरेशन लिखने के लिए कि आप क्या यहाँ पे क्या किए हो वो लिखो। तो यहाँ लिख दो भैया क्वेश्चन, दोबारा लिख दो पहले बीइंग। अब बीइंग मतलब क्या हुआ, हो रहा है, और उसके बाद फिर लिख दो परचेज गुड्स फ्रॉम श्वेता, हो गया। तो नरेशन लिखने में क्या कहानी है, क्वेश्चन में दोबारा उतार दो, बीइंग लिख दो। क्वेश्चन में क्या हुआ, श्वेता से खरीद रहे हैं, बीइंग साथ में लिख दिया, मैंने हो रहा है, क्या हो रहा है। कोई देखेगा तो यहाँ देख के समझ जाएगा क्या हो रहा है, इसीलिए आप भी देखोगे समझ जाओगे। तो ये क्रेडिट भी हो गया, ये डेबिट भी हो गया, ग्रुप भी दे दिए, सब दे दिए, एंट्री। तो एंटर दबा लो, एक्सेप्ट आएगा, फिर एंटर कर दो, एक्सेप्ट हो गया, कब। तो ऐसे है एंट्री करना। तो फिर देखेंगे अभी। फिर चलिए एक और सवाल एंट्री करते हैं, क्या है अगला। तो कहाँ बनेगा, तो यहाँ पहले जर्नल चुनो, देखो यहाँ जर्नल दिख रहा है, जर्नल में क्लिक करेंगे। अब यहाँ मांगेगा डेबिट, डेबिट मांग, जो मांगेगा वो दो, वो डेबिट मांगा डेबिट दो, क्रेडिट मांगा क्रेडिट दो। कौन है डेबिट, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट, ऊपर में ना क्रिएट या फिर अल्ट सी, एक ही बात हुआ। यहाँ पे जाके हम लोग क्या बना देंगे, श्याम अकाउंट, हो गया ना। ग्रुप पूछा, ग्रुप क्या है श्याम का, सन्डरी डेटर, तो यहाँ पे लिख दो भैया सन्डरी डेटर ले आओ, हो गया। उसके बाद ये आया यस, तो इसको क्या दबा दो, एन दबा के नो कर लो, फिर एंटर 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 दबा लो। एंटर दबाने के बाद अब फिर यहाँ पे डालो अपना क्या, अमाउंट, जो मर्जी जितना मर्जी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एंटर दबाओ, उसके बाद क्रेडिट मांग दिया, तब क्रेडिट कौन है, तो फिर से अल्ट सी दबाओ, यहाँ पे क्या बना दो, मशीन अकाउंट, मशीन अकाउंट। इसका ग्रुप क्या दे दो, एफ दबा के फिक्स एसेट, तुरंत बोल दिए, झंझट नहीं हुआ, बन गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठा दो, बीइंग सोल्ड मशीन टू श्याम। तो भैया यही है आप लोगों का एंट्री करने का तरीका, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन माइंड में रखते हुए जाओ। हालांकि एक एक बात आपका कॉपी में लिखा है, कॉपी फॉलो करोगे, ग्रुप का देंगे वो भी लिखा है, क्रेडिट का देंगे वो भी लिखा है, कहाँ बनेगा वो भी लिखा है। अब फिर भी नहीं बनाओगे तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, समझ गए ना आप लोग। अभी इसको क्या करो, जाके प्रैक्टिस करो, समझ गए ना।